नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुश्रुत पुलगांवकर है। मैं अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज हम नी आर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें किस प्रकार से सर्जरी होती है, इसके रिस्क क्या होते हैं और इसमें रिकवरी कितनी जल्दी होती है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं और इसके नहीं कराने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं सर्जरी में। इसके स्टार्टिंग में हम पहले नी आर्थराइटिस को समझेंगे। जैसे ये आप मॉडल में देख पा रहे हैं, नी आर्थराइटिस 4 स्टेजेस में होता है जिसको हम एक्सरे पे डायग्नोस करते हैं। एक्सरे पे नी आर्थराइटिस जब स्टेज 3 या स्टेज 4 तक पहुंच जाता है तब पेशेंट को नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। इसमें जब स्टेज 1 में रहते हैं पेशेंट, उनको सिम्टम्स या फिर उनको तकलीफ काफ़ी कम रहती है। एक्सरे में ज़्यादा साइंस नहीं दिखते स्टेज 1 में। जब स्टेज 2 में आते हैं आर्थराइटिस के, तब पेशेंट को थोड़ा सीढ़ी चढ़ने उतरने में या फिर पालती मार के बैठने में सब दिक्कत शुरू हो जाती है। ज़्यादा टाइम बैठ के उठने में, दर्द उठने में शुरू हो जाता है। स्टेज 3 और स्टेज 4 में सीढ़ी चढ़ने उतरने में और नॉर्मल पैदल चलने में भी दर्द और घुटने में दर्द और दिक्कत शुरू हो जाती है। तो इसके लिए पहले तो समझना ज़रूरी है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत किन पेशेंट्स में है। वो पेशेंट्स जिनको चलने में ज़्यादा बहुत दिक्कत हो, जो नॉर्मल अपने काम नहीं कर पाते, जो कम से कम घर के अंदर ही अपने काम के लिए सीमित हो चुके हैं, जो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी नहीं काट पा रहे घुटने में दर्द के कारण, जिनमें उठने बैठने में बहुत तकलीफ हो रही है या सीढ़ी चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उनको दर्द कभी कभी सहन भी नहीं होता है। तो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए और उनके पैर में जो आर्थराइटिस के कारण जो डिफॉर्मिटी आती है, वो डिफॉर्मिटी को ठीक कराने के लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का हम उपयोग करते हैं। तो जैसा आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में जो एक मिसकंसेप्शन, जो एक गलत फहमी है लोगों में कि पूरा घुटना बदलते हैं, ऐसा नहीं होता है। खाली जो घुटने का जो सरफेस, जो इसमें आपको नीले और सफ़ेद रंग में दिख रहा है, जो सरफेस, जो आर्टिकुलर सरफेस जो रहता है जिससे घुटना बनता है, और जो बीच में जो गादी रहती है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, तो ये सरफेस और ये गादी, ये इतना जो पार्ट है, इतना ही पार्ट रिप्लेस होता है नी रिप्लेसमेंट में। ज़रूरत पड़ने पे ही जो घुटने की जो कटोरी की हड्डी होती है, पटेला जिसको बोलते हैं, उसको ज़रूरत पड़ने पे ही हम रिप्लेस करते हैं। सारे केसेस में रिप्लेस नहीं होता है वो। अब रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि पूरा हड्डी हमने चेंज किया। जो सरफेस खराब होता है उसका बहुत स्पेसिफिक टेक्निक से हम कट्स करके उसमें ये इम्प्लांट इस तरीके से फिट करते हैं। इसमें इम्प्लांट फिटिंग से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जो नी को बैलेंस करते हैं, जो नी में जो वायरस डिफॉर्मिटी आती है या वैल्गस डिफॉर्मिटी आती है, मतलब घुटना अंदर की तरफ जाता है या बाहर की तरफ आता है, ये एडवांस आर्थराइटिस में होता है। ये सारे डिफॉर्मिटीज़ भी हम इस सर्जरी के उपयोग से ठीक कर सकते हैं या उनको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके फ़ायदे होते हैं कि पेशेंट को दर्द से राहत मिलती है, पेशेंट के चलने फिरने की क्षमता बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा कंपेयर टू बिफोर सर्जरी। और जो पेशेंट के पैर में जो डिफॉर्मिटी होती है, वायरस, वैल्गस या रिकर्वेटम या फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है, तो ये सारी डिफॉर्मिटीज़ का करेक्शन इस सर्जरी से हम कर सकते हैं। ये सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है। ये ऑर्थोपेडिक्स में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी मानी जाती है। इसमें पेशेंट को ये समझना ज़रूरी है कि उनको सर्जरी कब कराना चाहिए और इसके कराने के फ़ायदे क्या होते हैं। अगर ये वो समझ पाते हैं तब उनका रिजल्ट इसमें ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं बस ये चाहूँगा कि आप ये समझ जाए और ये मिसकंसेप्शन जो भी रहता है इस सर्जरी के बारे में, वो दिमाग से निकाल दे कि इसके बाद हम चल कैसे पाएंगे या चलना फिरना कम हो जाएगा। ये बेसिकली सर्जरी एक लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की सर्जरी है, जिसमें पेशेंट की चलने फिरने की क्षमता बढ़ जाती है और जो दर्द है उससे पूरी तरह राहत मिल जाती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट को हम 4 से 6 घंटे में खड़ा करके चलाते हैं। इसमें ज़्यादा देर बिस्तर पे लेटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट को 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ता है, जिसके बाद उनका डिस्चार्ज करते हैं और 2 हफ्ते के बाद उनके टाँके निकल जाते हैं। 4 हफ्तों के लिए उनको स्टार्टिंग में लगभग 1 महीने के लिए वॉकर का सपोर्ट लगता है चलने के लिए। 2 से 3 महीने के बाद वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, मतलब लंबी जर्नीज या फिर ड्राइविंग की शुरुआत भी कर सकते हैं।